हेलो बच्चों, आज है 15th ऑफ नवंबर और आज से लेकर ठीक 3 महीने बाद मतलब 15th ऑफ फरवरी से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2024 शुरू होने वाला है। आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस डाउट में है कि उनका बोर्ड एग्जाम में ज्यादा स्कोर आएगा कि नहीं। मैं तुमको बता दूं कि आने वाला 3 महीना तुम्हारे आने वाली जिंदगी की पूरी करियर बदल सकती है। आने वाला जो तुम्हारा फ्यूचर होगा वो आज से 3 महीने बाद का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे होगा। तो तुमको इस बोर्ड एग्जाम में अगर 95% से भी ज्यादा स्कोर करना है, 96%, 97%, 98%, तो आज मैं तुम्हें 5 ऐसे गोल्डन टिप्स दूंगा, 5 ऐसे गोल्डन स्ट्रैटेजीज जिसको फॉलो करके प्रीवियस ईयर भी, लास्ट ईयर भी बच्चों ने 95% से ज्यादा स्कोर करा है। तुम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक डाउट में है कि उनको ज्यादा स्कोर आएगा कि नहीं आएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम अभी भी 0 लेवल पे हो, लेकिन यकीन मानो कि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें ऐसी गोल्डन फॉर्मूला बता दूंगा कि अगर तुम 0 लेवल पे भी हो तो भी तुम 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में। बस इन 5 स्टेप्स को, 5 टिप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो अनटोल्ड मैग भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, देखो बोर्ड एग्जाम 2024 जो है क्लास 12th के लिए, इसका जो सबसे पहला स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होना चाहिए, सबसे पहला और सबसे गोल्डन टिप यह है कि आपने अभी तक देरी नहीं करा है। आपके लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि अभी से लेकर आपके पास, मतलब अभी आज का जो दिन है वो है नवंबर 15, ठीक है, और आपका जो एग्जाम है ये होने वाला है फरवरी के 15 में, ठीक है। मतलब आपके पास टोटल, ठीक है, आपके पास टोटल अभी से 90 डेज है, ठीक है, अभी से आपके पास 90 दिन बाकी। और मैं तुमको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस होता है क्लास 12th का वो केवल और केवल 3 महीनों का ही होता है, मतलब 90 दिनों का होता है। इसका मतलब यह है कि तुम अगर आज से भी शुरू करते हो तो तुम इस बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, 110%। यह पॉसिबल है। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी देर हो चुका है, भाई देर नहीं हुआ है। किसी भी बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो मात्र 3 महीनों का होता है। इसका एग्जांपल मैं तुमको दे दूं, अगर तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, भाई नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेईई या नीट की तैयारी करते हैं। वो लोग साल भर पूरा 11th एंड पूरा 12th सिर्फ जेईई नीट पे फोकस करते हैं, और आखिरी के 3 महीने, मतलब अभी से ये जो टाइम चल रहा है, अभी से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से पढ़ना शुरू करेंगे और फोड़ डालेंगे पूरा 90% से ज्यादा स्कोर ले आएंगे गारंटी के साथ। क्योंकि भाई सिलेबस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों का ही है। इसका मतलब चाहे तुम आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, डरने की बात नहीं है। तुम अभी भी 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इट इज पॉसिबल। ओके, तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी तुम्हें अपने दिमाग में ये फिट करना। सेकंड, जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल यहां पे तुमको फॉलो करना पड़ेगा, और एनी हाउ इसके बिना नहीं पॉसिबल है, यह है कि आपको अभी से NCERT इस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर तुमने NCERT को चाट लिया पूरी तरीके से, मतलब एकदम घोल के पी गए, तुम NCERT के कंसेप्ट को पूरा समझ चुके हो, NCERT के हर एक कहानी तुम्हारे दिमाग में छप चुकी है, चाहे तुम आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड एग्जाम के अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो आपके रेफरेंस बुक से नहीं, वो आपके NCERT के बुक से होते हैं। अगर तुम एग्जाम में NCERT का कॉपी टू कॉपी लाइन अगर लिख के भी आते हो तो भी तुम्हें ये जो एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक करेंगे उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनको NCERT का कोई लाइन मिलता है और वो लाइन सही है तो वो तुमको फुल मार्क्स वहां पे देंगे। ये उनको देना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई उनको खुद कहती है, और NCERT को सीबीएसई ब्लाइंडली फॉलो करती है, क्योंकि ये उनका ही किताब है, ये वो वही फॉलो करती है। तो आपको NCERT को पूरा घोल के पी जाना है, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, हर एक चीज रेफरेंस बुक से भी पढ़ो, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर अकाउंटेंसी हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें NCERT का काम रेफरेंस बुक का काम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ ऐसे थ्योरेटिकल बुक होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या रटने वाले जो चैप्टर, वहां पर NCERT तुम्हारे लिए रामबाण काम करेगा। तो तुमको NCERT को पूरा चाट जाना है, ठीक है। तीसरा, अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, तीसरा नंबर ध्यान से, यह है कि तुमको अब NCERT पढ़ने के बाद उसी NCERT से तुमको नोट्स बनाना है, बात खत्म।
तुम जो भी नोट्स बनाओगे वो भाई एनसीईआरटी का होना चाहिए। यकीन मानो, बहुत से लोग ऐसे हैं ना आज के टाइम पे जो तुम पे बिलीव नहीं करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखकर ये सोचते हैं कि ये घंटा निकाल पाएगा, इससे क्या 90% आएगा, लेकिन तुम उनको प्रूफ करके दिखाओगे। याद रखना, सिर्फ 3 महीने की बात है। आने वाले 3 महीने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आने वाले 3 महीने के बाद तुम अपने उस ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो जिसमें शायद तुम्हारे घर का कोई भी बच्चा अभी तक ना गया हो, जिसमें जाने से तुम्हारे मां बाप की छाती चौड़ी हो जाएगी। तुम्हारा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहा होगा, तुम्हारा कहीं और एडमिशन हो रहा होगा, तुम्हारी मतलब घर में खुशियां ही खुशियां, पेपर पे तुम्हारी फोटो आएगी फ्रंट पेज पे। सोच के देखो, 12वीं की कक्षा में इस बच्चे ने, फलाना बच्चे ने लाया 99%, तुम्हारे लिए इतने मतलब खुशी की लहर फैल जाएगी पूरी तरीके से पूरे खानदान में तुम्हारे। सोच के देखो बस। तो ये जो 3 महीने का जो टाइम है, इसमें तुम्हें पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें उसी एनसीईआरटी से नोट्स बनाना है। अब जो तुम्हारा नोट्स होगा वो ज्यादा लॉन्ग नोट्स ना हो करके वो क्या होगा, वो होगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। क्योंकि अब 3 महीना है तो तुम्हारे पास लंबे लंबे नोट्स बनाने का समय नहीं है। अगर तुम्हें कोई लंबा चीज पढ़ना है तो कोशिश करो कि अपने बुक में ही, एनसीईआरटी के बुक में ही हाइलाइटर से हाईलाइट करो या रेफरेंस बुक पे हाइलाइटर से हाईलाइट करो। बुक के बगल में कोई टिप्स तुम्हें लिखना है, मान लो कि आपका तुम्हारा जो बुक है, तुम्हारे बुक में कुछ इस तरीके का बहुत सारा लाइन दे रखा है, ये तुम्हारे बुक का पैराग्राफ है इतना सारा, तुमको कोई चीज ऐड करना है तो तुम यहां पे ऐड कर लो पेंसिल से, तुम यहां पे ऐड कर लो पेंसिल से, और तुम इसको पूरा हाईलाइट करते चलो, ठीक है। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जो तुमको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लग रही है तो तुम उस चैप्टर का नाम देकर के अपने नोटबुक में लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट 1 लाइनर, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें ज्यादा खोजना ना पड़े, ज्यादा देखना ना पड़े, ज्यादा रटना ना पड़े। तुम इजीली 1 लाइनर पढ़ो और तुम्हारे दिमाग में छप जाए, बात खत्म। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट 4th नंबर स्ट्रैटेजी यहां पे आ जाती है। ये देखो, ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। ये मैं आपके इस साल के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। ये है कि अब आपको केस, ठीक है, स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, उस पे फोकस करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें 95% से ज्यादा स्कोर करना है ना आज के टाइम पे 2024 में, पहले वाला हमारा वाला टाइम खत्म, जब हम 2017 में, 16 में, 18 में कुछ भी लिख के आते थे, लंबा चौड़ा, जितना लंबा लिखो उतना बड़ा बड़ा तुम्हें मार्क्स आता था। लेकिन नहीं, अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है। अब है केस स्टडी का जमाना। मतलब अगर तुम्हारा केस स्टडी समझने का तरीका अच्छा है, अगर तुम दिमाग में क्लैरिटी है किसी चैप्टर को लेकर, अगर तुम कहानियों की तरह चीजों को समझे हुए हो, अगर तुम डायग्राम बनाकर, ग्राफ बनाकर, चार्ट बनाकर, गुड्डा गुड़िया बनाकर पेपर में इस तरीके से दिखा सकते हो और टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, तो भैया तुम्हारा 99% तो पक्का है, गारंटी लग गया थप्पा, ये तुम्हारे रिजल्ट में जाओ। अगर तुम केस स्टडी पे फोकस करते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको केस स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, रटने रटाने वाला बात खत्म है। अब वो भी आएगा, लेकिन उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इसका इंपॉर्टेंस है। तो केस स्टडी पे तुमको फोकस करना है। तुमको कहानी को अच्छे से समझने आना चाहिए, तुम कहानी को अपने लैंग्वेज में समझा पाओ, तुम कहानी से रिलेटेड तुम डायग्राम बना के दिखा पाओ, पॉइंटर्स में एग्जाम में आंसर लिख पाओ, पॉइंट्स में ये, तब जाकर के तुम्हें 99% आ पाएगा। तो केस स्टडी पे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे तुमको बहुत ज्यादा फोकस करना। 5th और सबसे आखिरी गोल्डन स्ट्रैटेजी, ये अगर तुमने फॉलो कर लिया और कंसिस्टेंसी के साथ तुम इसको करते चले गए, तुम्हारा 99% कहीं नहीं गया भाई, कहीं भी नहीं। ये है कि तुमको मॉक टेस्ट, ठीक है, या फिर एसपी मतलब सैंपल पेपर, या फिर तुम्हें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम देख लोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर तुम एनालिसिस कर लोगे, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से चार्ट लोगे, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे कि पास्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, सैंपल पेपर लगाओगे, ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, घड़ी देखकर, घड़ी में 3 घंटे समय लगाकर हर हफ्ते सैटरडे संडे को अभी से लेकर 90 दिनों तक अगर तुम करते रहोगे, तो यकीन मानो कि तुम्हारा टॉपर बनना निश्चित है। निश्चित है। ये एक टॉपर की पहचान होती है कि उस टॉपर ने अपने एग्जाम से पहले कितना मॉक टेस्ट लगाया है, कितना सैंपल पेपर लगाया है, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है। हर एक टॉपर जो आज के टाइम पे टॉपर है या कभी टॉपर रहा है अपने टाइम पे, तो उसने 3 चीजें हमेशा की है: मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये आपके 10 तक या 12 तक के लेवल के लिए नहीं है। ये जो चीज है ना, ये मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये यूपीएससी वाले भी करते हैं, एसएससी वाले भी करते हैं, ठीक है। ये इस लेवल का ब्रह्मास्त्र है। अगर तुमने इसको सही ढंग से यूज करा, हर वीकेंड को, सैटरडे संडे को बैठकर अगर तुमने घड़ी में 3 घंटे मतलब लगाकर, या फिर हर दिन तुम ये चीज मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर ये सब लगाते रहे, हर दिन 3 घंटे, 4 घंटे, जितने का भी दिन का भी तुम्हारा पेपर है, यकीन मानो भाई तुम आने वाले
टाइम पे अपने जिला के टॉपर बनने वाले हो, निश्चित है मिठाई भिजवा देना हमारे घर भी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं योगदान दे ही रहे हैं तुम्हारे और तुम्हें उस लेवल पे पहुंचाने पे, है ना। बाकी खुश रहो, बस बात ये स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करो, 1 2 3 4 5, निश्चित है कि तुम आने वाले टाइम पे टॉपर बनने वाले हो, गारंटी के साथ, मजाक से हटके, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल पे बने रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज ये सब तुमको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो तुम चैनल पे बने रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय।